चलो, सभी का स्वागत है। अपनी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ लेसन नंबर सेकंड क्लास 6 का। यह लेसन NCERT नए सिलेबस 2020-21 के अनुसार है। तो इससे पहले कि हम अपना लेसन शुरू करें, बिफोर यू रीड, हम पढ़ते हैं कि तुम्हें पता होगा कि कुत्ता और भेड़िया दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ही नज़दीकी से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दोनों एक दूसरे में बहुत समानताएं होती हैं। और आप शायद ये भी जानते हैं कि शताब्दियों पूर्व मानव ने बहुत सारे जंगली जानवरों को घरेलू बनाया था और उन्हें पाला था, उन्हें पालतू बनाकर रखा था घरों में। और यहाँ पर एक कुत्ते तथा एक भेड़िए की, दोनों की आपस में कहानी है जिसमें कुत्ते को एक पालतू पशु मनुष्य का बनने का दिखाया गया है। तो हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कुत्ते ने अपना नया मालिक कैसे प्राप्त किया। तो पहला लेसन शुरू करते हैं कि कुत्ते को अपना मालिक कैसे मिला। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। तो कुत्ता अपने मालिक और भेड़ियों के रहने का तरीका, जो कि कुछ स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, तो कुत्ते इस तरह से रहते थे। और एक बार एक कुत्ता हुआ था जिसे अपने इस तरीके को बहुत ही उबाऊपन लगा था, वह इस तरीके से रहने से कि वह अपना मालिक बने। जिस तरह से भेड़िए हैं तो इस तरह से वो रहना पसंद नहीं करता था। वह बहुत बीमार था और थका हुआ ये चीज़ सोचता रहता था कि वह भोजन कैसे प्राप्त करेगा, और वह इसलिए डरता था क्योंकि वह दूसरों से ज़्यादा ताकतवर नहीं था, मजबूत नहीं था। उसने सोचा इसके बारे में और उसने निश्चय किया कि इससे अच्छा यही होगा कि वह किसी का नौकर बन जाए जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो इस पृथ्वी पर। और वह इस प्रकार के मालिक को खोजने के लिए निकल पड़ा। अब आगे क्या होता है, वह चला और चला, वह चलते गया और फिर वह एक किंग्समैन ऑफिस यानी कि उसके जैसे ही एक व्यक्ति से मिला जो उसके जैसा ही था, यानी जैसा कुत्ता था। किंग्समैन का मतलब है रिलेटेड टू फायर, वायलेंट एंड फ्राइटेंड, यानी कि उसके जैसा ही भयावह, हिंसक और बहुत ही उग्र रूप से दिखने वाला जानवर, जिसका नाम क्या था, एक बड़ा सा भेड़िया, जो कि उससे उसकी तरह ही बहुत, जितना वह ताकतवर दिखाई दे रहा था उतना ही वह भयावह भी था। कि कुत्ते, तुम कहाँ जा रहे हो? भेड़िए ने पूछा। मैं अपने किसी मालिक की सेवा करने के लिए जाने वाला हूँ, मैं मालिक को सेवा के लिए ढूंढने वाला हूँ। क्या तुम मेरे मालिक बनोगे भेड़िए? भेड़िए ने कहा कि मुझे कोई परेशानी है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। और वह भेड़िया उस बात पर सहमत हो गया और फिर वो दोनों वहाँ से निकल दिए। आगे क्या होता है कि वो चले और चले, दूर तक चले गए और फिर अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, उसने कुछ सूंघा और जल्दी से उसने वो रास्ता छोड़ा और जंगल की झाड़ियों के बीच नीचे नीचे रेंगता हुआ जंगल में जा घुसा। और कुत्ता उस बात से बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अब क्या हुआ मालिक? कुत्ते ने पूछा। आप किस चीज़ से भयभीत हो गए? किस चीज़ ने आपको इतना भयभीत कर दिया है? तो भेड़िए ने कहा कि तुम देखते नहीं, यहाँ पर एक भालू है, वो हम दोनों को खा सकता है, तुम और मुझे एक साथ। ऐसा सुनकर कि बियर, वो भालू है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है इस भेड़िए से, कुत्ते ने निश्चय किया कि वह इसे छोड़कर भालू के साथ रहेगा। और इसलिए उसने भेड़िए को छोड़ दिया और फिर उसने भालू के साथ रहने के लिए उससे पूछा, उससे मालिक बनाने के लिए। भालू भी उसकी बात से सहमत हो गया और उसने कहा कि चलो हम अब किसी गायों के झुंड
के पास जाते हैं, गायों के झुंड को ढूंढते हैं। मैं गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भरकर खा लेंगे। फिर वो चले और जल्दी ही उन्होंने एक गाय का झुंड देखा, परंतु इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वहाँ पर उन्होंने खुद को रोक लिया और एक भयावह आवाज़ सुनी। गायें बहुत ही तेजी से इधर उधर दौड़ रही थी और मूइंग मूइंग मतलब गायें रंभा रही थी, बहुत ही जोर की आवाज़ कर रही थी और इधर उधर दौड़ रही थी, दर्द भरी हर एक दिशा में। फिर क्या हुआ, एक भालू, उस भालू ने अपने पीछे एक पेड़ के पीछे छुपाते हुए देखा और फिर वह जल्दी से देखते हुए जंगल में और गहराइयों में चला गया, भाग गया डर करके। अब कुत्ते ने सोचा ऐसी क्या आन पड़ी फिर से। अब वाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कुत्ता खुद से कहने लगा। कुत्ता खुद सोचने लगा कि क्या हुआ है आखिर। तो वह भेड़िया कहने लगा कि जो भेड़िया क्या सॉरी वो भालू कहने लगा कि यह वह जगह है जहाँ पर हम जंगल के उस भाग में खड़े हैं जहाँ पर शेर का शासन है, यहाँ पर शेर शासन करता है। तो शेर वह कौन है, कुत्ते ने पूछा। तो भालू कहता है कि तुम नहीं जानते, वह इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर जानवर है। अच्छा, फिर तो मुझे तुम्हें अलविदा कहना होगा भालू। मैं तो ऐसा मालिक चाहता हूँ जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे ताकतवर कोई नहीं हो। और कुत्ते ने उसे विदा कह के वहाँ से चला गया और शेर को अपना मालिक बनाने के लिए पूछने लगा। फिर शेर इस बात से सहमत हो गया और इस प्रकार कुत्ता उसके साथ रहने लगा, उसकी सेवा करता। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो दोनों साथ साथ रहे, उनका अच्छा जीवन चल रहा था और किसी भी चीज़ से कोई शिकायत नहीं थी। और क्यों हो, क्योंकि वह तो पृथ्वी पर रहने वाला उस जंगल का सबसे ताकतवर शेर जो था, और किसी में इतना साहस नहीं था कि इस शेर के होते हुए, शेर जैसे मालिक के होते हुए उस कुत्ते को कोई टच कर सके या फिर उसका कोई अपमान कर सके किसी भी तरीके से। तो ऐसी किसी में हिम्मत नहीं थी। परंतु एक दिन वो दोनों एक ऐसे रास्ते से जो कि समुद्र के किनारे बनी हुई तीखी चट्टानों की तरह था, उस रास्ते के बीच से होकर उन चट्टानों के ऊपर से जा रहे थे कि अचानक से रुका। उसने बहुत जोर से दहाड़ा और अपने पंजे को ज़मीन पर गुस्से से दे मारा और इतनी ज़ोर से मारा कि वहाँ पर उस चट्टान में एक छिद्र हो गया। और फिर उसने शांति से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। ये क्या मेरे मालिक, क्या कुछ गलत हुआ, कुत्ते ने आश्चर्य से पूछा। तो शेर कहता है कि यहाँ पर किसी आदमी के आने की गंध आ रही है, इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं क्योंकि हम पर संकट आ सकता है। और फिर कुत्ते ने सोचा कि अच्छा, तो आदमी यानी कि जो आदमी आ रहा है वह इससे भी ताकतवर है, तो मुझे इस शेर को अलविदा कह देना चाहिए। मैं तो ऐसा मालिक चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों में। और फिर क्या हुआ, और अंत में कुत्ते ने उसे भी विदा कह दिया और कुत्ता फिर उस आदमी के साथ रहने के लिए चला गया और उसे ज्वाइन कर लिया और फिर उसी के साथ रहा और उसकी निष्ठा से सेवा की। तो बहुत लंबे समय पहले, पुराने समय की बात है, ये बात हुई। और आज देख रहे हो आप कि कुत्ता मनुष्य का सबसे निष्ठावान सेवक है, क्योंकि वह जानता है कि वह किसी और मालिक का हो ही नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में शेर ही एक ऐसा है, आदमी ही एक ऐसा है जो सबसे ताकतवर है। शेर भी उससे छुपकर भाग गया था। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको लेसन समझ में आया है। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बताना, क्वेश्चन आंसर आप करते
रहना। और यदि क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।